दोस्तों आपके डाउट सॉल्यूशन के लिए लंबे टाइम के बाद Q&A वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, पास प्रमोशन पॉलिसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी, स्कूल एडमिशन, ट्रांसफ़र, SOSC को लेकर के ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में देने का प्रयास किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। मैं एक एक करके आपके सवालों के जवाब दूं, उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छी वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सवाल पूछा है शशि देहराज ने, सर SOSC में NCERT बुक से पढ़ाया जाता है क्या? SOSC का कॉन्सेप्ट अलग ही होता है, उसमें NCERT सीधा NCERT नहीं चलती है। इसमें NCERT को इंक्लूड किया जाता है और एक वर्कशीट तैयार की जाती है जो मिक्सअप कंटेंट होता है, और इस वर्कशीट के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। सेपरेट NCERT नहीं होती है, लेकिन NCERT गायब भी नहीं होती, थोड़ा NCERT और अलग अलग चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अगला सवाल पूछा है TG गेमिंग ने, सर SOSC में ऑल सेक्शन इंग्लिश मीडियम होंगे, मेरा स्कूल गवर्नमेंट बॉय है। SOSC में इंग्लिश पढ़ने के बाद तो इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाई होती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अलग से स्पेशल पढ़ाई होती है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, तो लगभग सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वहाँ पर आपको बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। अगला सवाल पूछा है ममता शर्मा ने, न्यू एंड ओल्ड गेस्ट टीचर्स के लीडर सबको मिलकर के गेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव बनकर सभी 22,000 गेस्ट टीचर्स की बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ओल्ड साथी पॉलिसी ले लें और हम बैठे रह जाएं। हम लोगों ने भी बहुत योगदान दिया है आप सबके साथ। सवाल बनता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे पुराने साथी कहें कि हमारी पॉलिसी बना दो, फिर नए साथी रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता, पॉलिसी ऐसे नहीं होता कि चुन चुन के बनाई जाए। पॉलिसी में पॉइंट रखे जाते हैं, आधार बनाया जाता है। मान लीजिए 5 साल का आधार बना दिया जाए, तो जिनको 5 साल नहीं हुए इसका मतलब वो हटेंगे नहीं, जैसे उनको 5 साल पूरे हो जाते हैं वो भी उस पॉलिसी में आ जाते हैं। बाकी सरकार के पास, डिपार्टमेंट के पास प्रस्ताव रखा जाता है और डिपार्टमेंट को जो ठीक लगता है वही करता है ना। हरियाणा में 1 साल वालों की भी पॉलिसी बन गई थी, रोज़गार कौशल में भी लगाई गई तो उनकी भी पॉलिसी बन गई। तो देखिए भाई, अच्छा ही रहेगा। हाँ, एक साथ काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल पूछा है हैक ने, सर मैं अभी क्लास में हूँ। कौन सी क्लास में हूँ लिखा नहीं है। मेरे मिड टर्म में केमिस्ट्री में 36 नंबर आए हैं, एनुअल में 20 बन रहे हैं, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? प्लीज़, आई एम लॉन्ग फॉलोवर ऑन यू। अच्छा यार, फॉलोवर चाहे आप लंबे हो या नए हो, हमारे लिए तो फॉलोवर होता है और मैं सबका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पास होने के लिए ना एक चीज़ मायने नहीं रखेगी। पास होने के लिए आपके बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। एक तो आपका एनुअल में कितने मार्क्स आए हैं, दूसरा मिड टर्म में कितने आए हैं, और ये जो मार्क्स आ रहे हैं इनको कन्वर्ट किया जाएगा। फिर आपने अपनी क्लास भी नहीं लिखी है, साथ में इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स सारे इंक्लूड होंगे, कन्वर्ट होकर के उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा, है ना। और उसके बाद आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, बाकी मैंने पास प्रमोशन पॉलिसी सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। तनीषा रवि का सवाल है, SOSC का एग्ज़ाम होगा कब? मैंने फॉर्म भर तो दिया पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। देखिए, हमारे चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट मिलती है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी SOSC की अगली अपडेट आई नहीं है, फ़िलहाल फॉर्म भरने की और करेक्शन की डेट आज कंप्लीट हो गई है। आपने अपना करेक्शन वगैरह कर दिया होगा। जल्दी नेक्स्ट अपडेट आएगी जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड डेट शीट रहेगी, सेंटर रहेंगे और आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। MD साहब ने सवाल पूछा है, मेरे मिड टर्म में 15 मार्क्स आए हैं, मैं पास हो जाऊँगा ना?
सबसे पहले ना आप अपनी क्लास ज़रूर लिखा करें, क्योंकि पॉलिसी हर क्लास के लिए अलग अलग रहती है ना, क्लास वाइज। किसी क्लास में 60 नंबर का पेपर आता है, किसी का 80 नंबर का पेपर आता है, किसी का 70 भी आता है और किसी में 50 भी आता है। तो क्लास वाइज है। और आपके जो 15 नंबर हैं, अगर आप 11th और 9th में, तो भैया आपको दिक्कत आ जाएगी, आप पास नहीं हो पाओगे, है ना। तो बाकी जो आप अपने मार्क्स चेक कर रहे हैं ना टोटल, वो अलग रहता है, और जो टीचर चेक करते हैं वो अलग रहता है। अब आपने कैसे चेक किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिए कि आपने अपने मार्क्स टोटल कैसे किए हैं। अगला सवाल दीपांशु का है। सर मेरा एक डाउट है, क्या ऐसा हो सकता है कि 11th में अगर 2 सब्जेक्ट में पेपर अच्छे नहीं गए, 11th में 2 सब्जेक्ट में पेपर अच्छे नहीं गए, तो एक में ग्रेस मार्क्स से पास हो जाऊंगा और एक में कंपार्टमेंट आ जाएगी। देखिए ग्रेस मार्क्स ना आपका 2-3 सब्जेक्ट में मिलता है और ये 10 नंबर मिलता है, तो ऐसा नहीं है, आप हो सकता है डायरेक्ट ही पास हो जाओ, कंपार्टमेंट की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर आपके ज़्यादा कम नंबर आए हैं तब आप ऐसे कंडीशन में कंपार्टमेंट आएगी। और अगर आपका 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा कम नंबर आ गए, जिसमें आपको ना ही ग्रेस मार्क्स से पास हो पा रहे हैं, ना ही आपका ओवरऑल हो पा रहा है, तो फिर ऐसे में तो आप रह जाओगे। ग्रेस मार्क्स आपको सिर्फ पास होने के लिए मिलता है, कंपार्टमेंट के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है कि भाई थोड़ा सा और बढ़ा दो तो कंपार्टमेंट आ जाएगा, है ना। अगर आपके 2 ही सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो हो सकता है थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे तो आपकी नहीं आप पार हो जाएगी, और हो सकता है एक सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आ जाए, ठीक है। बाकी प्रॉपर समझना ज़रूरी है कि आपके कितने नंबर आए हैं, और एनुअल में आपका 25% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल पूछा है अभिषेक जर्नी ने। सर मेरा एक डाउट है, मैं मिड टर्म में साइंस में फेल थी, मतलब मिड टर्म में साइंस में फेल थी, 19 नंबर आए थे, और इस बारी साइंस में 33 मार्क्स का पूरा सही किया हूँ, और संस्कृत में 26 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो मैं पास हो जाऊँगा क्या? पहली बात तो है कि यहाँ पे ना मिड टर्म जो एग्ज़ाम है आपका, वो पास फेल के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। मिड टर्म आपके फाइनल मार्क्स में ऐड हो जाते हैं नंबर। ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपका एनुअल में। एनुअल में 25% आपके मार्क्स होना ज़रूरी है, ये पहला रूल है। अगर आपके 25% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भाई फिर से आपकी दिक्कत हो जाएगी। बाकी बहुत सारे फैक्टर मैंने आपको बताया कि इसमें काम करते हैं। अगर आपके एनुअल में 25% से अब मार्क्स आ गए तो फिर आपके इंटरनल असेसमेंट के हो गए, मिड टर्म के हो गए वगैरह वगैरह, और ग्रेस मार्क्स से आप पास हो जाते हो। अगला सवाल परिरीतिका का है। सर मैंने मैथ का पेपर में एक फॉर्मूला लिखा था, वो सही था, तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर का था वो क्वेश्चन। अच्छा देखिए मैथ का क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए आपका 3 नंबर का पेपर है, अब आपने पूरा तो किया नहीं, और पूरा नहीं किया तो आपका आंसर भी नहीं आया, तो ऐसे में आपने जितने स्टेप फॉलो किए ना उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके 3 ही स्टेप हैं, आपने 2 स्टेप कर लिए तो 2 स्टेप के 2 नंबर मिल जाएंगे आपके, तीसरे स्टेप का तीसरा नंबर था जो नहीं आया, तो 2 तो किए ना। इसलिए एग्ज़ाम में ना आप लिख करके ज़रूर आया करो, है ना। पूरा नहीं लिखोगे तो यार कुछ तो मिलेगा ना। देखिए 2 मिलेंगे, 1.5 मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, और कई बार 1 ही नंबर हमें पास भी कर जाता है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। अगला सवाल पूछा है एसन सोहेल ने। EWS क्लास फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ है मेरे बेटे का, बेटे का स्कूल चेंज करवाना चाहते हैं, बहुत परेशानी हो रही है, कैसे करें प्लीज़ हेल्प मी। सबसे मुझे लगता है कि आप बच्चे के पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो आप ये ज़रूर बताया करें कि आपको परेशानी क्या है, क्योंकि कई बार परेशानी पर भी डिपेंड करता है कि भाई आपको परेशानी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है। रही बात, आपने ये भी नहीं लिखा है कि आपके बच्चे का एडमिशन इसी साल हुआ है कि पिछले साल हुआ, कितने साल हुए, क्योंकि सेम साल में आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। ये तो DOE का भी रूल है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में भी सेम साल में आप सेम ईयर में आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। लेकिन जब ज़्यादा आफत आ जाती है तो सेम ईयर में भी हो जाता है ना। बट EWS कैटेगरी में क्या है कि आपने जिस स्कूल के लिए भरा था उसी स्कूल में आएगा, है ना। और जिसमें आया यार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कितनी है और क्या है वो आपने प्रॉपर
लिखा नहीं तो एक बार आप प्रॉपर लिख दें। वैसे आप मुझे पर्सनली एक बार कांटेक्ट कर लें, मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप पर्सनल मुझसे बात कर पाओगे तो मैं आपको बेटर सॉल्यूशन दे पाऊँगा। अगला सवाल है जूली झा, सर आई एम वेरी कन्फ्यूज बिकॉज आई एम इन क्लास 10 एंड मैंने भी फॉर्म फिल करा है एसएससी का, बट एडमिट कार्ड मिला है या नहीं प्लीज़ बता दो। देखिए एडमिट कार्ड अभी नहीं आए, अभी डेट शीट नहीं आई है। एसएससी की डेट शीट आएगी, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, फिर डाउनलोड करके आप एग्ज़ाम देंगे। हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी जैसे ही अगली अपडेट आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। फ़िलहाल नहीं आया है लेकिन बहुत जल्दी आपको इसके रिलेटेड अपडेट मिलने वाली है। अगला है कौशल पाल, सर मुझे इन एग्ज़ाम के बारे में पता ही मुझे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं चलता है कि ये एग्ज़ाम कब हो गए और हमारे स्कूल वाले भी नहीं बताते। पे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, मैं हर एक अपडेट अपने चैनल पे डालता हूँ। सबसे पहली बात है आपने कहा कि मुझे पता ही नहीं चलता, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल पे सारी डिटेल आपको दी जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझे पता नहीं चला? आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और किया है तो आप वीडियो नहीं देखते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा? रही बात आपके स्कूल में नहीं बताने की, तो कई सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में आपके टीचर ने बताया भी हो, आपके स्कूल ग्रुप में बताया हो, लेकिन आपने ध्यान ना दिया हो, या जिस दिन स्कूल में बताया था उस दिन आप नहीं गए हों, या हो सकता है आपके टीचर्स आप तक नहीं पहुंच पाए हों, या उन तक ही अपडेट नहीं पहुंच पाया। क्योंकि स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम जो होते हैं ना, ये एडिशनल होते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, इसीलिए तो हमारे चैनल से जुड़े होते हैं बच्चे। तो आप जो है हर एक अपडेट हमारे चैनल से वीडियो ज़रूर देखें। यार नाचने गाने वाला, कमर मटकाने वाली वीडियो बहुत देखते हैं, अपने काम की वीडियो ज़रूर देखा करें आप, है ना। बाकी आपको प्रॉपर डिटेल मिलती रहेगी। और इस साल भले आपका ना हुआ हो, अगले साल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे छूटे ही ना। ठीक है, तो ये वो सवाल थे जो आपने हमसे पूछे। फिर से कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कहीं से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर, आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।